दशरथ, भरत खंडरे हिंदू धर्म जान के। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ, सर्वदेशी चर्चा और 14 ग्रंथों की भूमिका सहित इस ग्रंथ में महामती प्राण जी ने अलग अलग आयाम को टच किए हैं। तो अभी प्रसंग चल रहा है महामती प्राण जी जब हरिद्वार के शास्त्रार्थ के पश्चात और उससे बहुत समय पहले से ही देश की चिंता, और आपको ख्याल है 1715 में जब वाणी उतरना जब शुरू होती है, तो जब वो बार बार जामनगर राजा के जब मंत्री में थे, तो बार बार औरंगजेब बादशाह का मुसलमानों का जो थ्रेटनिंग, धमकी जाम राजा को आता रहता था। तो मंत्री मंडलों में होकर के वो अहमदाबाद जा कर के बार बार उस चीज़ को हैंडल करते थे। एक नौकरी में थे, मान के चलिए मंत्री पद में हैं, और उस समय से ही ये जो मुसलमानों का जो अप्रोच है वो हृदय तो, लेकिन उस समय में अध्यात्म इतना ऊपर नहीं आया था। सदगुरु का धर्म को कायम कर रहे हैं और परमधाम की भक्ति को साधना कर रहे हैं। उतरते आ घया घटाया रया पैसा भरा दोय, अपने आहार को कम करते हुए गुणांग इंद्र के साथ वो बिल्कुल साधना में थे। जब साधना से ऊपर उठते गए और परमात्मा ने जब उनको कि एक अलग ही विजन, जब तारतम्य के भी बहुत सारे आयाम हैं, तो उसमें से अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए धर्म के प्रचार के साथ साथ में, तो पांडवों खाली 5 जने थे और कौरव 100 पुत्र। श्री कृष्ण ने साथ दिया पांडवों को, फिर अपनी ओर से दिया भी नहीं, दिया था चॉइस अर्जुन को और दुर्योधन को। पूछा भी था श्री कृष्ण ने, तेरे को मेरी ज़रूरत है कि मेरे आर्मी को? तो बोला कि लेकिन ये कंडीशन, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ क्या था कृष्ण का रोल कि अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना, और अवतार आते इसीलिए, और यहाँ बुद्ध अवतार इसलिए आए हुए हैं कि एक तो सामाजिक जो अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करना, और ये जो गुरु गादी होकर के आना और उस गादी में कोई भी बैठे, वो भी एक डिक्टेटरशिप था, उसको भी ख़त्म करना। तो महामती प्राण जी ये जो राज खानदान से जिस तरह से देश में अत्याचार हो रहा है, अच्छा श्री कृष्ण के ज़माने में कौरव का जो रोल था, ऐसे अब ये मेरे ज़माने में ये मुसलमानों का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, तो ये एकदम दिमाग में बहुत ही हावी हो गया है। अभी यत्र तत्र कहीं नहीं देख रहे हैं। अब ये दिल्ली का वो जो मजल है, दिल्ली में जब प्राण जी 16 महीना वहाँ रहते हैं, तो उस समय पूरी तरह एक क्षण भी जो है बेकार नहीं फेंक रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। वो वितक से हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। बस वो वितक के बैकग्राउंड से जब चौपाई को देखते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भरत खंडरे हिंदू धर्म जान के। ये जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उस समय का राज शासन जो उसका है औरंगजेब का, क्या कर रहा है? एक तो भरतखंड पहले से ही, ये भरतखंड में जो हिंदुस्तान जो है बहुत ही धर्म को
धर्म के लिए कुर्बानी है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत भक्तजन, इस यहाँ से मुक्ति का द्वार माना जाता है इस हिंदुस्तान को। उसमें हिंदू धर्म जान के, और हिंदू धर्म के ऊपर अब ये क्या कर रहा है, प्राण जी की चौपाई कह रही है भरतखंड रे, यानी भरतखंड में हिंदू धर्म जान के, हिंदू धर्म के साथ उसने क्या कर रहा है, मागे विष्णु संग्राम अर्थ। विष्णु संग्राम का अर्थ होता है धर्म युद्ध। पहले जमीन हरण करता था, महाभारत में जमीन हरण के कारण महाभारत में युद्ध हुआ। और श्री राम जी के ज़माने में स्त्री हरण कर दिया तो युद्ध हुई। अभी यहाँ पर बुद्धि हरण कर रहा है, हिंदुओं का बुद्धि सखाप हो चुका है, अब उस बुद्धि को उल्टाना है। ये एकदम बातूनी युद्ध है यहाँ। जैसे अन्य धर्मावलंबी लोग हिंदू बच्चों के ऊपर किस तरह से दिमाग पूरा भून देते हैं, गाड़ी में बच्चों को डालते हैं और उसके बाद अनेक प्रयास कर गाड़ी स्टार्ट होती नहीं। अरे बच्चों, हनुमान जी का जयकार लगाओ, जय हनुमान, खट 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 स्टार्ट होती नहीं। चलो राम जी का जयकार लगाओ, भगवान राम की जय, स्टार्ट होती नहीं। सभी हिंदू देवताओं को जयकार लगाने को बोलता है ड्राइवर जो बैठा हुआ है, जो भगवान का जयकार लगाओ। जब कहीं अरे एक काम करो आप बच्चों, ईसा मसीह का जयकार लगाओ, तो ईसा मसीह की खट स्टार्ट। देखो ईसा मसीह के में शक्ति है, बस गाड़ी। अब बच्चों को घर में आकर पता, मम्मी आज तो हनुमान जी के जयकार से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ईसा की, बस कैसे दिमाग साफ कर दिया। तो ये जो हिंदुस्तान में फॉरेन पार्टिकल्स, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस माइंड से घुसे थे, अभी एजुकेशन से घुसे। पॉलिटिकल को तो क्या सिचुएशन, उसको तो क्या करना है, पॉलिटिशियन को तो देख ही रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खोले और पूरा हिंदुस्तान को इंग्लैंड ने अपना बना लिया। अभी रिलीजियस पॉलिसी से, ये जो औरंगजेब बादशाह का समय, ये पूरा रिलीजियस पॉलिसी से, उसके बाद अभी जो है एजुकेशन पॉलिसी से अब घुस रहा है। तो हिंदुओं का गीता, वेद, भागवत, वो लोग आते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और पूरा वेदों का अंदर का निकाल के ले जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तानी सुबह उठते, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा लड़का बहुत बड़ा हो गया। और एक गर्दन लंगोट बांध करके जब बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत बड़ा लगता है। गर्दन लंगोट समझते हैं ना क्या है, उसको टाई बोलते हैं, टाई, एकदम हाई फाई टाई। गीता का ना श्लोक आता है और ना कुछ भागवत का कुछ श्लोक आता है, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हो गया कल्याण। महाराज, ये बहुत लंबी बीमारी है। महामती प्राण जी बोल रहे हैं, आज से 350-400 साल पहले क्या बोले, भरतखंड रे, हिंदू धर्म जान के, मांगे विष्णु संग्राम अर्थ। ये लोग धर्म युद्ध मांग रहे हैं। वो हिंदू राजाओं, ये धर्म युद्ध मांग रहा है, विष्णु संग्राम करना चाहता है। और हिंदुओं तो बस अपने पूंछ को टांग के नीचे रख करके बस फिरत आ परे ढंडेरा पुकारत, ढंडेरा करो, हिंदुओं आ जाओ, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। बोलता है हिंदू राजा चुपचाप अपने पैलेस को बना रखा है, 15-16 दरवाजा
बना रखा है, सब दरवाज़ा अंदर करके बैठे। आप फिरता पर डंडेरा पुकारता, है कोई देवे, है कोई देवे रे समर्थ, पूछ रहा है। तुम लोग देवताओं को पूजा करने वाले कोई समर्थशाली हो, आ जाओ करके बोल रहा है। कहाँ गए तुम्हारे हिंदू पंडित? ब्रह्मण्य जी बोल रहे हैं मैं सामने में आ रहा हूँ, निकलो, मेरे को साथ दो राजाओं। वो खिड़की से देखता है कौन चिल्ला रहा है, ये पागल साधु, न हाथ न हथियार, इतने उसमें दिल्ली में इतना बादशाह बैठा हुआ। बस असुर सतरे धर्म युद्ध मागही, ये असुर अपने पनाह में, अपने स्थान में असुर लोग उनका असुरी साधन करते हुए भी इतना आ गया, और तुम देवयुग के देवताओं का तुम्हारा साधन कहाँ गया? असुर सतरे धर्म युद्ध मांग रहा है, अपने धर्म परिवर्तन की लगा। तुम्हारा हिम्मत है तो हमको परिवर्तन करो, नहीं तो मेरे धर्म में आ जाओ। मार करे मुसलमान, पिटाई कर रहा है और धर्म परिवर्तन करवा रहा है। असुर सतरे धर्म युद्ध मागई, असुर अपने हिसाब से सत अर्थात उसका धर्म निभा रहा है। असुर सत, राक्षस का, असुर का धर्म ही है अन्याय करना, सताना। तो उसको भी तपस्या करके कर रहा। इतना ही तपस्या अगर हम देव करते तो हमारा जीत क्यों नहीं होता? लेकिन हमारा तपस्या, न हमारा तपस्या है और न हम एक ही कारण है, बस अपना अपना गुट लेकर के बैठे। असुर सतरे धर्म युद्ध मागई, यानी असुर भी अपने स्थान से सत्य ही है, उसका काम ही अन्याय करना है, उसका काम ही है सताना है। तो वो तो ठीक ही कर रहा है ना उसके साथ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ही तो, हमारे भी तो सत्य है, लेकिन हमारा सत्य का तपस्या कहाँ है? इस तरह से प्राणनाथ जी झकझोर रहे हैं तत्कालीन हिंदू राजाओं को, हिंदू पब्लिक को। सूर कहलाए जो न दीजे, आपने को सूरवीर कहलाने वाले, कहाँ गया तुम्हारा तलवार, कहाँ गया तुम्हारा हथियार, कहाँ गए तुम्हारा तपस्या? पूछो ने पंडितों रे, युद्ध दिए बिना धर्मराज कैसे कहवे। अपने पंडितों को पूछो, ये समय है बाहर निकलने का, किस अर्थ में तुम धर्मराज होके बैठे हैं? हे राजाओं, तुम लोगों ने 200-300 जो भी पंडित पाल के रखे हो ना, वहाँ धर्मगुरु बना के रखे। धर्मगुरु को पूछो ना इस समय में क्या करना है, कहाँ गए तुम्हारे धर्मगुरु, कहाँ गए तुम्हारे महामंडलेश्वर? पूछो ने पंडितों, अपने पंडितों को पूछो ना, युद्ध दिए बिना, इस समय में युद्ध किए बिना धर्मराज कैसे कहिए? किस अर्थ में धर्मराज बनोगे? क्या क्यों रखा था? जैसे भारत में कितना परसेंटेज, 52% कितना जो है देश का इनकम को सब प्रोटेक्शन में जाता है, देश की रक्षा के लिए जाता है। और ठीक जब विदेशी अगर आक्रमण करे और कोई आर्मी, कोई हथियार ना हो तो क्या होगा? हमारे आर्मी, कितने लोग कहते हैं हमारे भाई लोग गांव से ही जाते हैं आर्मी ट्रेनिंग में, जितना बंदूक उठाए उतना ही उठाए ट्रेनिंग में। उसके बाद 14 वर्ष 18 वर्ष सर्विस करते, एक बार भी बंदूक उठाए भी नहीं, रिटायर होते। ऐसे भी अन्य ड्यूटी होता, लड़ाई तो होता ही नहीं, कुछ हो अच्छा है ना, लड़ाई में तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपना डिफेंस में तो है। लेकिन राइट टाइम राइट प्लेस में अगर काम नहीं हुआ तो यही समय हुआ है। इतने समय से हिंदू धर्म करके आए, और अभी जो मुसलमान का, जो औरंगजेब के शासन के समय सब गायब हो गए।
पूछो नहीं पंडितों ने, युद्ध दिए बिना, अपना कुर्बानी के बिना, अपने समर्पण के बिना कैसे धर्मगुरु कहलाते? राज कुली रे रखन रजवट, जो ना आया इन अवसर। राज कुली, कलयुग का राज चल रहा है अभी। इस समय में रखन रजवट, इस समय में रजवट मतलब राजा लोग जो भी हैं, रक्षक लोग, रखन रक्षक, रजवट एज अ राजा, एज अ किंग, तो प्रजाओं को रक्षा नहीं करते हैं कलयुग के राज में। अभी कली का साक्षात रूप होकर के औरंगजेब अपना फौज दौड़ा रहा है, उसका राज चल रहा है। तो इस समय में रक्षक करने वाले हिंदू राजाएं कहाँ गए? जो न आया इन अवसर। इस अवसर में भी अगर तुम अपने को समर्पित नहीं कर रहे हो तो फिर कब के लिए जिंदा? धर्म जाते न दौड़िया, अपना पूरा धर्म जा रहा है, मंदिर डला रहा है। अपने इष्ट को देखिए ना, हम पुराने मंदिरों में घूमने जाते हैं, गणेश का सूंड तोड़ा हुआ पत्थर बैठा हुआ है, हनुमान का पूंछ उड़ा दिया, हनुमान जी का मंदिर में रखा हुआ, देवी देवताओं का देखो हाथ नहीं, किसी का सिर नहीं, सब तोड़ ताड़ के जमीन में बिछा करके उसके ऊपर हाथी चला रहा है, और हाथी के ऊपर हिंदू को बैठा हुआ है, या तो फिर पैदल चला रहा है, हिंदुओं को चला रहा है। ये धर्म के ऊपर, ये देश के लिए नहीं, उसको जमीन के लिए नहीं है वो, बस धर्म के लिए, हिंदू के धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर इतना चाहता है। धर्म जाते न दौड़िया, ताय सूर कहिए क्यों करा। किस अर्थ में तुम सूरवीर हो? वेद ने व्याकरण रे पंडित पढ़े हुए, वेद लेकर के व्याकरण, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, वेद पढ़ पढ़ करके कहाँ गए तुम्हारे वेद की शक्ति? वेद का मंत्र कहाँ गया? किस अर्थ में पंडित पढ़े हुए? गच्छ दिन इष्ट आचार, 84 गच्छ कहाँ गया? दिन धर्म का कहाँ गया? इष्ट, आज तुम्हारा इष्ट का पुकार कहाँ गया? तुम्हारा आचरण कहाँ गया? पीछे रे बल कब करोगे? बल कब दिखाओगे अपना? जब धर्म खत्म हो जाता है, जब भूमि जब नष्ट हो जाता है, तब तुम्हारा पराक्रम कहाँ दिखाओगे? पीछे रे बल कब करोगे? होता है एकाकार। जब सब एकाकार, यानी सब धरती में मुसलमान 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 हो जाएंगे, तो हिंदुओं तुम लोग कहाँ एकाकार हो जाओगे? पूरा धरती जब उसने ले लिया तो तुम्हारा हिंदूपना कहाँ बचा? क्या कर रहे हो राजाओं? सिद्धने साधुरे संतो महंतो वैष्णव भेष दर्शन। सिद्ध ने बड़े बड़े सिद्धि धारण करके बैठे, हिमाचल में, हिमालय में बैठे, लगाओ ना सिद्धि की शक्ति करके सारा उन लोगों को, फौज को भस्म कर दो। दिखाते हो, एक अग्नि प्रकट करते हो, कोई हवा फेंकते हो, कोई पेड़ उखाड़ के फेंकते हो। कहाँ गया तुम्हारा चमत्कार? कहाँ गई तुम्हारी सिद्धि? सिद्ध ने साधु, सिद्ध साध के बैठे थे, कहाँ गए सिद्धि? प्रयोग करो ना यहाँ पर। संत महंत होके बैठे, वैष्णव वेश दर्शन, वैष्णव का लक्षण जो है तिलक चंदन करते हो, और सब घर के कोने कोने बैठे। निकलो फील्ड में। महामती प्राणी पूरा खुला चैलेंज दे रहे हैं। और ये खाली प्राणा जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं, सुंदर सा जी वितक में देखना,
दिल्ली के एकदम मुख मुख बैठे। वे 12 मोमिन को बिल्कुल बादशाह के अंदर, बादशाह के मस्जिद के अंदर, उसके दरबार के अंदर, लाल दरवाजा के अंदर रखा हुआ। महामंत्री पर लालदास जी महाराज स्वयं लिखते हैं अपने भीतर। बादशाह आया, ऊपर से पूछा कौन है ये? लोगों ने पूछा, पुजारी ने बोला ये खुदा के संदेश वाहक हैं करके पूछा। और राजा होने के कारण बोलना नहीं होता है, तो एक्टिंग पूछता है क्या चाहिए तुमको? तो 12 मोमिन ने बोला आमने सामने बात करना चाहते हैं। अच्छा, स्वीकार भी किया, ठीक है करेंगे। बस जैसे ही राजा ने, बादशाह ने स्वीकार किया, गुल जबरदार करके था वो सेनापति उस समय का, जो औरंगजेब के पिताजी, क्या नाम, शाहजहां का मंत्री था। और शाहजहां को तो उसने, पिताजी को तो उसने जेल में डाल दिया था औरंगजेब बादशाह ने। पिताजी को जेल में डाल करके वो अब स्वयं राजा बना था। हमारे श्रीमान कंसा भी तो ऐसे ही थे, उग्रसेन को जेल में डालकर राजा बना था। हम भी कहाँ कम हैं। तो औरंगजेब ने वैसे ही कर दिया था। उसका मंत्री था गुल जबरदार। जब औरंगजेब बादशाह ने, उसने 12 मोमिन पूरा भेष बदल के गए थे, टोपी वोपी ला, बिल्कुल मुस्लिम भेष में गए थे, क्योंकि हिंदू भेष में तो जाने ही नहीं देता, तो पूरा मुल्ला होकर के गए थे। 12 जने पूरा मुल्ला के भेष में गए। ऐसा उसमें 2 जने मुसलमान हैं, 12 जने में 10 जने हिंदू, 2 जने मुसलमान है, प्राण जी के शिष्य है। ऐसा देखता है, ये 2 जने तो नेचुरल दिखता है, ये 10 जने तो आर्टिफिशियल दिखता है। वो पहचान रहा, लेकिन दोनों कैसे हैं? तो क्या चाहते हो तुम लोग, कहाँ मिले तुम दोनों? तो हूबहू बात, रूबरू बात करना चाहते हैं। ठीक है, सिर हिलाया ही था, गुल जबरदार मंत्री निकल गए। ओए बादशाह, नीचे हम छानबीन किए बिना कैसे बात कर, कैसे समय दे सकता है तू? तू ही ये मुगल डायनेस्टी का खत्म करेगा, इस तरह से करोगे तो। ये दुश्मन भेजा है कि क्या है, जांच पड़ताल किए बिना आमने सामने बात करने का वचन दे दिया करके वो चिल्लाने लगा। उसके बाद उसके हिम्मत से और मंत्रिमंडल सब लग गए। तो औरंगजेब बादशाह बेचारा अन्योल में पड़ गया, क्या करे क्या ना करे। लास्ट में उतना एग्रीमेंट किया, ठीक है मैं आमने सामने बात नहीं करूँगा, लेकिन इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक स्वीकार किया था। लेकिन ये मानते थोड़ी थे। कोर्रा लगाया 12 मोमिनों, कोर्रा लगा करके पीट पीट करके पूछने लगा। प्राण लालदास महाराज खूब स्वयं लिखते हैं अपने बितक में, इतना मारा इतना मारा। लास्ट में 12 मोमिन ने क्या बोला, तुम्हारे कुरान में खुदा को संदेश लेके आने वाला को, खुदा को संदेश लेने लेके आने वाला को खुदा ही मानता है ना कुरान में। हाँ, तो फिर हम खुदा के संदेश लेने आओगे ऐसे व्यवहार करोगे? कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारे कुरान में हमारे खुदा ने ऐसे ही बोला है करके, जैसे हमारे शब्द आया तो ये डर गए। ये थोड़ा खुदा के उसमें थोड़ा सा 1 सेकंड ले डरते हैं, वो भी आतंकवादी को छोड़ करके जो थोड़ा मुसलमान उसमें। हमारे हिंदू तो उतना भी नहीं डरता है। शिव जी का मूर्ति इधर है, उधर उधर सारा गंदा ले जग में ही डालता है। जहाँ ज़्यादा गंदा हुआ तो लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा मंदिर देवालय खड़ा कर देते हैं, भगवान को डस्टबिन हटाने। भगवान को वही काम था।
एक बार गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के साथ में हम जब थे तो ढोलक बेचने वाला आया, इधर एक उधर एक इधर एक, पूरा शरीर में ढोलक के ढोलक, पुलटुंग 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 बजाता है, अलग अलग तबला, अलग अलग ढोलक करने का। तो हम कब से बोल रहे थे गुरु जी को कि थोड़ा हारमोनियम में सब भजन कीर्तन करें, तो कभी कभी भजन गाने का मन होता है, कुछ साधन है ही नहीं। ऐसे हम गुरु जी को बोले, सुबह से शाम तक चौपाई चौपाई चौपाई, दिमाग थक जाता था, तो कभी कभी भजन गाने का मन होता था। पहले पहले तो हम थोड़ा बहुत भजन गाते थे। तो एक दिन ऐसे मजाक मजाक में गुरु जी को कहा कि थोड़ा ढोलक होता तो फलाना हमारा ढोलक बजाता और हम हारमोनियम बजाते, थोड़ा सत्संग करते। गुरु जी को कुछ मतलब ही नहीं। तो महिला मंडल को हमने बोला, महिला मंडल पैसा देने वाला तो वही लोग है, तो उन लोगों को गुरुवार सत्संग होता था, तो उन लोगों का ढोलक फट गया था, टूट गया था। तो महिला मंडल को एक जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष कुछ थे, तो माता जी आप लोगों का ढोलक टूटा हुआ, ढोलक बजाने वाला बेचने वाला आ गया है, कर गया। कहाँ है बुलाओ, अब ढोलक वाला आ गया अंदर। तो गुरु जी ने अंदर बुलाया, सब ढोलक रखा, और ये कितना है, 400 रुपये, ये कितना है, 800 रुपये, ये कितना है, 600 रुपये। देख वो मुसलमान था वो बेचने वाला, तो 400 रुपये बोलता है, ये तो 50 रुपये का है। अब गुरु जी सोए 14 लोग देखते हैं, अभी 50 रुपये थोड़ी ढोलक मिलता है। हमने समझ गया गुरु जी को खरीदना नहीं है, हम उधर से अंदर अपने शुरू में चले गए। तो दलाली चल रही थी, हम सुन रहे थे। तो फिर